साधो सत साहेब सभी को राम राम। कल आपको जो नामदान दिया और उसके बाद नाम जाप की विधि, ध्यान की विधि बताई। अब उस ध्यान की विधि में आपको कुछ समस्याएं आएंगी। उसमें सबसे पहली समस्या होगी जो आपके समक्ष आएगी, वो है विक्षेप। विक्षेप का अर्थ होता है मन का इधर उधर भागना, यानी कि आपका जो ध्यान है उसे भटकाया जाएगा, भटकाव होगा। दूसरा होगा निद्रा, नींद आना। आपको नींद आएगी, जब ध्यान लगेगा तो नींद आएगी। ये दूसरी बाधा। तीसरी बाधा जो होगी वो होगी कसाय। कसाय कहते हैं जहाँ पर ना नींद है और ना ही विक्षेप है। ऐसे में मन ना तो जाप में लगेगा, ना ही नींद आएगी, ना ही विक्षेप होगा, मन शून्य रहता है। इसके बाद जो चौथी चीज़ है वो होती है रसास्वाद, अर्थात इस नाम के अंदर ही जो व्यक्ति है जो नाम जाप कर रहा है उसे आनंद आना शुरू हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो रसास्वाद है वो भी आपके लिए एक उलझन है, एक बंधन है, आपको भटकाता है वो भी। क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो रसास्वाद नहीं है, आपका लक्ष्य उससे भी आगे है आत्म अनुभव का। तो जब उस रसास्वाद से आगे निकलते हैं तो हमें आत्म अनुभव होना शुरू होता है। अनुभव होना तो पहले ही शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह जान पाएंगे उसके बाद। फिर सतगुरु जो है वो स्वयं आपको आगे लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये मन जो है ये सारे तरीके से, सारे साम दाम दंड भेद हर तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो बताई है विक्षेप। विक्षेप में क्या होता है? मन इधर उधर भागेगा। कहाँ भागेगा? जितनी भी आपने चीज़ें आज तक पढ़ी हैं, जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं, जितने भी आपने बातें सुनी हैं, ज्ञान सुना है, आपके मन में वे आनी शुरू हो जाएंगी, सांसारिक बातें आनी शुरू हो जाएंगी। ये वो कल्पनाएं करेगा जो कभी हुआ नहीं है। ये मन ऐसी ऐसी स्थितियां दिखाएगा आपको, ऐसे ऐसे सपने दिखाएंगे जो कभी हुआ ही नहीं और जो आपने सोचा नहीं। लेकिन हमने इस संसार का इतना गहन अनुभव किया है कि वो इस मन के अंदर रमा हुआ है। तो अब इसका तरीका क्या है, कैसे किया जाए? तो जिस प्रकार एक बर्तन के अंदर अगर मान लीजिए कुछ गंदा पानी भरा है तो उसको निकालने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो ये कि हम उसके अंदर लगातार जो है साफ पानी भरते रहें। जब साफ पानी भरते रहेंगे तो वो धीरे 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 करके एक ना एक दिन साफ हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में समय बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप एक तो पानी बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा और दूसरा समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ अंश रह जाएंगे, कुछ अंश उसके अंदर फिर भी रह जाते हैं। और ये अंश जो हैं ये फिर धीरे धीरे अगर इनको तूल दिया गया तो ये फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये इंसान के फंसने का कारण होते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप बर्तन को पहले खाली कर दें। जब खाली कर देंगे उसके बाद उसे मांज लीजिए अच्छे से, और जब उसे साफ पानी से मांज लिया, धो लिया, उसके बाद आप उसके अंदर साफ पानी भर सकते हैं। इसमें एक तो समय की बचत हुई, दूसरा इसके अंदर बहुत जल्दी पानी भरा और साफ पानी बहुत कम डालना पड़ा हमें, अन्यथा हमें बहुत ज़्यादा पानी बेकार करना पड़ जाएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इसके अंदर फिर किसी भी तरीके की गंदगी का कोई कण नहीं रहता।
ठीक इसी प्रकार मन की भी स्थिति है। मन के अंदर जो विकार हैं उनको आपको साफ करना होगा। कबीर जी जो कहते हैं कि ये 34 अक्षर, ये 52 अक्षर का जो ज्ञान है, इस ज्ञान से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, इसे आपको छोड़ना होगा। क्योंकि ये जितने वेद, जितने पुराण, जितने ग्रंथ, ये सारे ग्रंथ ये सब बंधन का कारण बताए हैं कबीर जी ने। इसीलिए तो कबीर जी कहते हैं कि कागज मसी छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ की। भाई मैंने ना कभी कोई कागज लिखा, ना कभी कलम उठाई, मैंने कभी स्याही का प्रयोग नहीं किया, मैंने अपने आप से कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन चीज़ों से बंधन पड़ता है, इन चीज़ों से मुक्ति नहीं होती। कबीर जी इसलिए नहीं कहते हैं वेदों के बारे में कि भाई वेद मत पढ़ो क्योंकि वेदों में झूठा ज्ञान है ना। कबीर जी इसलिए कहते हैं कि जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको उसका अभिमान हो जाएगा, आपको उसकी जानकारी तो हो जाएगी, लेकिन उससे आपको आत्म अनुभव नहीं होगा। और जब आप आत्म अनुभव के पथ पर चलेंगे तो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वही चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, जो चीज़ें आपने देखी हैं वही चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। आप जब सपना लेते हैं, सोने के बाद आपको सपना आता है, उस स्वप्न में आपको वही चीज़ें दिखाई देती हैं जो आपने इस संसार में कभी देखी हों, अनुभव की हों। उसके अलावा आपको कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देगी जो आपने कभी देखी ना हो, जिसकी कभी कल्पना ना की हो। अगर आपने कल्पना करी है कि 8 टांगों वाला या 8 हाथों वाला इंसान, तो आपको सपने में वो दिख सकता है, अन्यथा वो कभी दिखाई देगा ही नहीं। कहने का अर्थ ये है कि ये जो हमारा दिमाग है ये एक मेमोरी है जिसके अंदर सारी चीज़ें भरी हुई हैं। हमें इन सारी चीज़ों को साफ करना है, लेकिन हमारे पास ये विकल्प नहीं है कि एकदम से हम साफ कर दें। इसके लिए एक ही तरीका है, या तो आप नाम जाप करते रहिए लगातार और समय समय पे धीरे 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 ये मन जो है शांत होता चला जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी है और व्यक्ति के पास इतना समय है नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि अपना सरेंडर कर देना, समर्पण। समर्पण किसके लिए? कि जो भी आपने सीखा है, इधर उधर से जो भी आपने ज्ञान लिया है, उस सारे ज्ञान को छोड़ दीजिए। ये मान लीजिए कि मैंने जो भी आज तक सीखा है वो सब कुछ झूठ है, दिखावा है, पाखंड है। वो सब कुछ छोड़ दीजिए। सोच लीजिए मुझे कुछ आता ही नहीं है। जब आप मन में ये सारी चीज़ें सोच लेंगे, जो भी आपने आज तक पढ़ा है, जो भी ग्रंथों में पढ़ा है, जो भी कहीं से आपने सुना है, वो सारी चीज़ों को जब आप छोड़ देंगे तब आपका मन धीरे धीरे खाली होता जाएगा। जब आपके मन में कुछ नहीं रहेगा, फिर इसके अंदर जो भी ज्ञान डाला जाएगा वो इसमें भर जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जब पहले से ही मटका भरा है और उसके अंदर अगर मैं कुछ डालने की कोशिश भी करूँगा तो वो उसमें नहीं जाएगा। जो मन के अंदर पहले से भरा है वही बार बार उभर के बाहर आएगा, वही चीज़ें बाहर निकलेंगी। तो आपके मन में जो पहले से भरा है वही चीज़ें बाहर आएंगी और आपका मन उन्हीं चीज़ों में विचरण करेगा। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप स्वयं को माने कि मैं अज्ञानी हूँ, जो मुझे बताया जा रहा है वही चीज़ सत्य है और उसी का अनुसरण करें। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपको पहले और बता देना चाहता हूँ, और वो ये है कि गुरु करने से पहले ये जांच परख ले कि गुरु सच्चा है या झूठा है, क्योंकि बाद में गुरुद्रोही का कलंक नहीं लगना चाहिए। पहले आप ये जानिए कि जो आपको बातें बताई जा रही हैं वो सही हैं कि नहीं है। जो गुरु का स्वभाव है वो लालची है या निस्वार्थ भाव है। गुरु जो बातें बता रहा है क्या वो चीज़ें ठीक हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से वेदों का उठा के प्रमाण बता दिया, वहाँ से बता दिया, इधर से बता दिया, अनुभव कुछ है ही नहीं। और जिसका स्वयं का अनुभव नहीं है वो आपको कहाँ से अनुभव कराएगा? वो तो नहीं करा सकता। कोई वेद पाठी
किसी ने उठाया, हाँ जी रामायण उठाई और पढ़ दी। किसी ने गीता उठाई, हाँ जी गीता में ये लिखा है, पढ़ दिया। कहीं ऐसे गुरु तो नहीं है। तो कहीं से भी आप नामदान लीजिए, ऐसा नहीं है कि यहीं से, कहीं से भी लीजिए, तो पहले जांच परख कर ले। हालांकि आप ज्ञान को तो नहीं जांच पाएंगे। ज्ञान को क्यों नहीं जांच पाएंगे? क्योंकि जो विद्यार्थी आता है वो कभी गुरु के ज्ञान के स्तर को नहीं जांच सकता है, लेकिन ये तो जांच सकता है ना कि गुरु पढ़ाता कैसा है, गुरु के पढ़ाने का तरीका कैसा है, गुरु ऊटपटांग की बातों में समय व्यर्थ करता है या फिर काम की बात बताता है, गुरु सही से समझा पाता है कि नहीं समझा पाता है। ये सारी चीज़ें तो आप देख ही सकते हैं। जब हम किसी बच्चे का अपने का ट्यूशन लगाते हैं तो हम क्या जाके गुरु का टेस्ट लेते हैं? नहीं ना। हम यही चीज़ें देखते हैं कि भाई इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इसने बच्चों को, जो बच्चे बैठे हैं हम उनसे पूछते हैं बेटे पढ़ाता कैसा है, ये टीचर अच्छा पढ़ाता है? अगर वो बोलेंगे हाँ जी बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो आप अपने बच्चे का कि ठीक है बेटे कल से तू भी ट्यूशन आना। और अगर बोलेंगे नहीं आंटी जी ये तो ऐसे ही हैं, बस हमारे पास तो पैसे कम थे इसलिए हम लगे हुए हैं, तो आप वहाँ पे अपने बच्चे को नहीं रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने बच्चों के लिए देखते हैं, तो जब हम इतने महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम गुरु को क्यों नहीं देखते हैं? हम क्यों किसी और के बहकावे में आके बोले हाँ जी चलो अच्छा तुम्हारा ये गुरु, चलो जी मुझे भी ले चलो? नहीं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। पहले गुरु को देखिए कि गुरु सच्चा है, सही है कि नहीं है, उसके बाद गुरु करें। कोई बात नहीं, 10 दिन बाद सही, महीने बाद सही, 2 महीने बाद सही, लेकिन जब सच्चा गुरु मिल जाए तब उस सच्चे गुरु की शरण में जाएं। देखें कि उसका बताने का, पढ़ाने का अनुभव कैसा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप गुरु करें, और गुरु ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को ग्रहण करें, और आपके अंदर में जो पहले से ज्ञान था उसे निकालें। अगर उसे नहीं निकालेंगे तो बात बात पे आपके मन में शंकाएं पैदा होंगी। वो गुरु कुछ बताएगा, आप बोलेंगे अरे नहीं जी गुरु जी हमने तो ये ऐसे सुना था, हमने तो वहाँ पे उस गुरु ने, फलाने गुरु ने ये बताया था, उस वेद में तो ये लिखा है, गीता में ऐसे लिखा है। ये सारी चीज़ें जो है आपके मन में उछलेंगी, और जब ये उछलेंगी, जहाँ पे गुरु के ज्ञान के ऊपर प्रश्न आ गया, वहाँ पे वो फिर जो हमारा मन है उसको स्वीकार नहीं करता है, और ज्ञान पूरे तरीके से हमारे अंदर नहीं आ पाता। इसीलिए इस मन को पहले साफ कर दें कि भाई बिल्कुल खाली कर दें, ताकि इसके अंदर जो भी डाला जाए वो डलता जाए और एक जगह ही टिके, एक जगह ही रहना होगा। अगर आप इधर उधर भटकते रहे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप पूरा जीवन इधर से उधर भागने में ही व्यर्थ कर देंगे। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है और समय बहुत कम है। ना मेरे पास इतना समय है, ना आपके पास ज़्यादा समय है। मैं भी बहसबाजी करने वालों को कोई जवाब नहीं दूंगा। हाँ, जहाँ पे प्रश्न विषय से संबंधित है, जहाँ पर प्रश्न जेन्युइन है, वहाँ पे उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। और जहाँ आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं होगा, मैं साफ कह दूंगा भाई इसका प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। तो इसलिए मैं पहले से ये चीज़ें साफ करके चल रहा हूँ आप लोगों को। तो अब जो है जब साधना की बारी आती है तो आपको अपने मन को साफ करते चलना है। सारी दुविधाएं जितनी मन की हैं सब निकाल दीजिए। एक एक करके चरणबद्ध तरीके से जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं वहाँ पर वो चीज़ आपको बताऊँगा। और जिस चीज़ के अगर आपके मन में कोई प्रश्न भी है, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो के अंदर ही अपना प्रश्न डाल दें। और बीच में जब हम लाइव सेशन करेंगे, जहाँ पे YouTube पर भी मैं आके आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में डालिए। कमेंट बॉक्स में जैसे ही आएंगे मैं उन सारी चीज़ों को जो है आपको जवाब देता जाऊंगा। जो भी प्रश्न होंगे आपके, सारी चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जाएंगे। इसके बाद जो आगे की दुविधाएं रहेंगी,
उनके बारे में धीरे धीरे उनका भी समाधान होता जाएगा। एक एक चीज़ आपको बताऊंगा और समाधान होता जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान और ज्ञान और नाम जाप, इन पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने मन को जो है शांत करने की कोशिश कीजिए, अपने मन को साफ करने की कोशिश कीजिए। मन एक बार साफ हो गया तो फिर सब कुछ निर्मल हो जाएगा, फिर आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। सत साहिब।